प्रश्न है हमारा, दो कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। देखिए, जातिगत आधार पर अगर हम चुनाव की बात करें तो जातियां जो हैं सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति को जो है वो चुनाव में वोट दें ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके नेता हैं वो दोनों ही भी सेम जाति से हो सकते हैं। पहली बात, अगर दोनों ही सेम जाति से होंगे तो वो जो है जातिगत आधार पर तो वोट एक ही व्यक्ति को नहीं मिलेंगे, और अलग अलग से भी हुए तो अब यहीं पे तो जो है आपकी शिक्षा काम कार्य करती है कि हम जो है सिर्फ अपनी जाति वाले को वोट देंगे इसलिए क्योंकि वो हमारी जाति से है, या फिर हम ये सोच के देंगे कि उसने जो है क्या कार्य की जो है अपनी आगे जो है भविष्य में किस तरीके से कार्य करने वाला है, कि पिछले जो उसका अगर कार्यकाल रहा तो 5 वर्ष में उसने क्या कार्य किया, हम ये देख कर देंगे, या फिर हम ये देख कर देंगे कि वो हमारी जाति से है। तो यहाँ पर ही ये जो है कट जाते हैं लोग, बढ़ जाते हैं। किस तरीके से बढ़ जाते हैं कि कुछ लोग जो है जातिगत अपनी पकड़ से हट नहीं पाते, और वहीं कुछ लोग जो है बात करते हैं कि कार्य क्या करेगा व्यक्ति, जो नेता है हमारा उसका भविष्य में क्या सोचा है उसने, किस तरीके से हमारे जो क्षेत्र में विकास करेगा, या पहले उसने क्या कार्य किए हैं उसके आधार पर जो है वोट देते हैं। तो हमेशा जो है भारत में चुनावी नतीजे जाति तय करे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो हमने आपको बताया, क्योंकि लोग जो है एक ही व्यक्ति को पूरी तरीके से एक जाति के आधार पर वोट दें ऐसा जरूरी नहीं है। और जो है हम जान लेते हैं, अब जैसे ये बिहार में जो है, ये बिहार का जो है एक आंकड़े हैं, जिस तरीके से वहां पे यादवों को क्या प्रतिशत है, 14% से ऊपर है, दुसाध, रविदास, कोयरी, तो ये विभिन्न जातियों में देखेंगे आप अलग अलग प्रतिशत है। तो क्या सभी जो है जो यादव हैं वो एक ही जो है जो उनकी जाति से संबंधित व्यक्ति खड़ा हुआ है, क्या वो सभी उसी व्यक्ति को वोट देंगे? तो ये जरूरी नहीं है। ये आपस में जो है जो जातियां हैं वो अलग अलग भी जा सकती हैं। किसके आधार पर? शिक्षा के आधार पर, कार्य के आधार पर। अब यहाँ पर जो है पहला पॉइंट दिया हुआ है, किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं है। तो हम बात करें कि किसी एक क्षेत्र में जो है एक ही जाति के जो है बहुसंख्यक में लोग हों ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि भारत में जो अगर हम बात करें तो विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न जातियों के लोग और विभिन्न जो है कल्चर, जो संस्कृति है, विभिन्न कल्चर के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक क्षेत्र में जो है वो सीमित हो जाए कि एक ही जाति के व्यक्ति होंगे, तो एक ही जाति के व्यक्ति होते तो वो जीत जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां पे अगर यहाँ पे भी देखो आप तो इसमें भी बिहार में किस तरीके से इतनी सारी जातियां हैं, मिक्सअप है परसेंटेज, तो एक ही जाति के व्यक्ति को तो वोट नहीं मिलने वाले। तो ये कारण जो है यहाँ पर पहला कारण है। और कोई भी पार्टी किसी विशेष जाति के सभी वोट नहीं जीत पाती। तो कोई भी पार्टी अगर कितना भी प्रयास कर ले कि हम जो है एक जाति के वोट सारे ही ले लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो सोच है वो अलग है। हर व्यक्ति जो उस पार्टी से या फिर अपनी सरकार से जो चाहता है वो अलग है। एक जो है युवा जो है रोजगार चाहता है, एक बुजुर्ग जो है अपनी जो समस्या है उससे संबंधित या तो स्वास्थ्य से संबंधित चीजें चाहेगा, कि उनकी क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित चीजें चाहिए होती हैं, तो वो सब चीजें जो है हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। इसी तरीके से जो है वो जो है एक ही जाति के आधार पर कोई व्यक्ति नहीं जीत सकता। तो ये जो है यहाँ पर यही पूछा था, क्या सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? तो बात बिल्कुल सही है, नहीं हो सकते, क्योंकि जो है पहली बात हमने बात की थी जिसमें किसी एक क्षेत्र में जो है एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं है, और दूसरा जो है कोई पार्टी जो है एक जाति के सारे वोट अपने पास नहीं ला सकती, क्योंकि उनकी जो जो सरकार से डिमांड होगी वो भी अलग अलग होगी, तो वो जो है वहां पर भी अलग जो है हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये जो सारी पीडीएफ है वहां पर अवेलेबल है, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस।